ये बहुत याद आती है आदिल की, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था और वही घर चलाने वाला था। घर का सारा जो काम की जिम्मेवारी थी वो सब उसी पे थी। तो बहुत याद आ रही है बहुत उसकी। याद आती है। बहुत याद। उसकी माँ, मैंने सुना है कि उसकी माँ जो है हमेशा रोती रहती है। हमेशा रोती रहती है, जब उसके फ़ोटो देखती है, जब उसके कपड़े देखती है तो हमेशा रोती रहती है। आज सुबह भी जब उसके फ़ोटो बैनर पे यहाँ पे लगे तो आदिल की माँ सुबह से रो रही है। रो रही है। हाँ जी। लेकिन एक तरफ से एक दुख है आप लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ से इस बात से आप इत्फाक रखते हैं, खुश है कि उसने इस इलाके का नाम नहीं, जम्मू कश्मीर का नाम नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करके रखा है, क्योंकि उसने अपनी जान दे दी है और उन टूरिस्ट को बचाते बचाते। जी, इसी फ़ख्र से तो हम भी जी रहे हैं कि हमारे जो सैयद आदिल हुसैन शाह हैं, उन्होंने पहलगाम में तो बहुत सारे मज़दूर और भी थे। हज़ारों लोग घोड़े वाले थे, हज़ारों लोग मीडिया वाले थे, हज़ारों लोग और टेंट वाले थे, जिन्होंने होटल वाले थे। वो जब अपनी जान बचा गए तो आदिल ने खुद अपने आप अपने जज्बात से अपना सीना दिया और उन 24 लोगों के बदले लड़ा जो वहाँ पे शहीद हुए, और बहुत सारे हज़ारों लोग वहाँ पे थे जिनकी जानें बचाई। तो इस पे तो बहुत फ़ख्र है, बल्कि हमें नहीं फ़ख्र है, पूरी कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान में इसका फ़ख्र है उनको भी कि चर्चा चल रहा है आज कि आदिल ने ये कैसे काम किया है और कैसे इंसानियत को जिंदा किया है और अपनी जान दे के अपनी जान दे दी है। तो ये बताइए कि आप लोगों को आज एक घर मिला है जिसकी आप आज एकनाथ शिंदे जी ने इनॉग्रेशन किया है। जी, हम तो एकनाथ जी शिंदे के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब 22 अप्रैल 2025 में ये घटना हुई तो उस वक़्त भी एकनाथ जी शिंदे के सारे लोग हमारे साथ शान बशाना खड़े उस दुख में रहे। और आज भी जब पूरा साल होने को आया तो आज भी वो हमारे साथ शान बशाना खड़े हैं। और अभी उन्होंने जो हमें घर बना के दिया था, घर का कहा था कि हम घर बना के देंगे, उन्होंने घर भी बना के दिया। और घर में सब कुछ जो मटेरियल यहाँ घर में लगता है, किचन का सामान, मैटिंग और भी खाने पीने का राशन सब उन्होंने दिया है, जबकि सुई से धागे तक सब कुछ उन्होंने हमको दिया है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं शिंदे साहब के, और जो बाजीराम जी जिन्होंने 1 साल यहाँ पे इस मकान के काम पे पूरा मेहनत लगा के ये मकान बनाया, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और मोहम्मद शफ़ी हैं जो पहलगाम में रहते हैं, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये मकान बनाने का सिलसिला जारी किया। तो हम एकनाथ जी शिंदे के बहुत शुक्रगुजार हैं। ये बताइए कि एक मैसेज दिया है पूरी जो इंसानियत है, एक मैसेज दिया है उन्होंने, ये कि उन्होंने अपनी जान दे दी है, दूसरों की जान बचाई है। लेकिन जब ये घटना हुई तब से जो है टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। आपकी मैसेज क्या रहेगी पूरे भारतवर्ष से? जी, आप तो देखिए, जैसे सबसे पहले आदिल ने इंसानियत को कायम किया जी, तो उसके बाद में फिर जब एकनाथ जी शिंदे ने देखा कि आदिल ने इंसानियत कैसे कायम की, इंसानियत आदिल ने ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, और अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान दी, अपनी बहन भाइयों को छोड़कर अपनी जान दी। जब उसको ये समझ में आया तो फिर एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया। तो सबको ये चाहिए कि इंसानियत में बन के इंसानियत को ज़िंदा रखें और इंसान बन के रहें। ये एक मिसाल आदिल ने कायम की है कि इंसान अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखे और एक मिल के बन के रहे, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख जो है ये सब एक ही हैं, सबकी रगों में एक ही खून है। आदिल घोड़ा चलाते थे। हाँ जी, वहाँ पे घोड़ा चलाते थे। बहुत जब से ये अटैक हुआ तब से फिर टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आप टूरिस्ट को? जी, टूरिस्ट तो लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार इसी से चलता है। टूरिस्ट तो डर के मारे नहीं आता है, लेकिन यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि जब 22 अप्रैल को ये घटना हुई तब से हमारे घर में 1 साल पूरा हो गया। तब से हमारे घर में बाहर महाराष्ट्र के, दिल्ली के, बहुत सारे स्टेटों के लोग आते रहते हैं, किसी दिन में भी कमी नहीं हुई आने को। तो टूरिस्ट अगर आए यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है,
क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो यहाँ है उन्होंने अपनी रक्षा पूरी की रखी है। यहाँ पे टूरिस्ट आए, यहाँ कोई ख़तरा नहीं है, तो यहाँ आके यहाँ का मज़ा उठाएं, क्योंकि यहाँ के मज़दूर जो हैं, यहाँ खासकर पहलगाम के, आपनाड़ के, बहुत सारे इलाकों के लोग जो यहाँ पे मजदूरी पे जाते हैं, वो तो सब यही चाहते हैं कि टूरिस्ट आए, क्योंकि इनका काम इन्हीं से चलता है। इनके बगैर तो बेरोज़गारी है, यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलता है। तो आप उन लोगों के शुक्रगुजार हैं जो आपके घर आए, आपको आपकी शाना बशाना खड़े रहे? जी, मैं तो सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, जो लोकल लोग हैं, क्योंकि हर किसी ने हमारा साथ दिया और हमारे साथ साथ शान बशान खड़े रहे और हमारी मदद भी की। और हमें अभी भी वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, आपको कोई चिंता नहीं है। तो हम तो सबके शुक्रगुजार हैं। फख्र है आपको अपने बेटे पर? जी, बहुत फ़ख्र है। अपने बेटे ने अपना नाम भी बुलंद किया और हमारा नाम भी रोशन किया और हमको भी इज्जत दी। और आज आपको जाना जाता है कि आदिल का फादर है, हर कोई कहता है कि आदिल का फादर। हाँ जी, हमें कोई पहचानता नहीं था, हम कि गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, हमें कोई जानता नहीं था। आज तो इंशाल्लाह आदिल की मदद से हम पूरे हिंदुस्तान में अगर जाएं तो मशहूर हैं। हर कोई जानता है कि आदिल का फादर है। गाड़ी किଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କାର ବାजार, जोटी ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ लो प्राइस कार ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ସରିୟସ୍ कार्स, 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର फेवरेट कार बाजार ର सेकंड आउटलेट खोली ଯାଇଛି ऑपोजिट ऑफ एसोटेक वॉल, पहाड़ भुवनेश्वर। ତାହେଲେ ଏବେ लो प्राइस रे लक्सरियस कार किणନ୍ତୁ केवल कार बाजार ରୁ।